ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज रियल स्पेस में, तो उसको हम रेसिप्रोकल लेटिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर है रियल स्पेस में, जिसके हमारे पास क्रिस्टल लेटिस जो है वो ए बी सी हैं, ए आई ए जे ए के। क्योंकि ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए हमें पता होता है कि तीनों लेंथ इसकी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उसको हमने ए बोला हुआ है। सो अगर हमें इसको अब रेसिप्रोकल लेटिस में कन्वर्ट करना हो तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स की वैल्यूज़ को, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक, जो कि ए बी और सी का इन्वर्स है। हमने उनके फार्मूलेज ड्राइव किए हैं और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल लेटिस में। और फिर देखेंगे कि जब हम सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर को उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वो अपनी शेप को बरकरार रखता है या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जो हमारे पास ए स्टेरिक है, जिसको हम B1 भी बोलते हैं, बाद बुक में इसको B1 B2 और B3 भी लिखा हुआ है, ए स्टेरिक को, बी स्टेरिक को, सी स्टेरिक को। सो उसकी फार्मूले में अगर हम देखें तो 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है। सो हमें सिर्फ B क्रॉस C की वैल्यू चाहिए और वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों की वैल्यूज़ हम निकालेंगे, इस फार्मूले में लगाएंगे। सो हमारे पास ए स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B क्रॉस C की वैल्यू निकालते हैं। B की वैल्यू ए जे कैप है और C की वैल्यू ए के कैप है। सो दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा और जे क्रॉस के रह जाएगा। जे क्रॉस के इक्वल होता है आई कैप के। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए आई कैप। अब इसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी, या वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। सो जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ जो है हमारे पास एरिया होती है और हाइट जो है ये एज है। सो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास हाइट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई से। सो हमारे पास जो हाइट है, लेट्स सपोज वो ए आई है, और जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेन, एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, हाइट तो होगी ए आई। सो हमारे पास यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ये बी वाला और विड्थ हो जाएगी ये सी वाला पॉइंट। सो ये सारे का सारा इनका एरिया ऑफ प्लेन होगा। सो हमारे पास जो एरिया ऑफ प्लेन है वो आएगा, एरिया ऑफ प्लेन आएगा पी क्रॉस सी के वेक्टर प्रोडक्ट से। सो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई बी क्रॉस सी, और साथ हमारे पास जो हाइट है वो है ए आई कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया है, क्योंकि इसका अगर हमने एरिया निकालना है, दो वेक्टर के दरमियान एरिया निकालना हो तो वो इस एरिया पैरेललोग्राम से हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट से। सो इसलिए इन दोनों के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट है, जबकि ये सिंपल हाइट है, ये इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको साथ लिख दिया। ओके, सो हमारे पास B की वैल्यू ए जे कैप है और C की वैल्यू ए के कैप है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो ए कॉमन आके बाहर आ जाएगा। जे क्रॉस के जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, साथ ए आई आ जाएगा। अब हमारे पास जे क्रॉस के की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होती है, आई कैप के। सो ये आ जाएगा ए आई कैप और ये डॉट ए आई कैप। अब इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है तो ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आपको ये वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ माइंड में हो तो वहाँ से हमें ये पता है। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। सो एक हमारे पास ये आया था बी क्रॉस सी की वैल्यू, अब ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम की वैल्यू। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास ए स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी। सो जब हमने वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर ए में पुट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें से एक ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास ए स्टेरिक जो है वो 2 पाई ओवर ए ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होगी रेसिप्रोकल स्पेस में, क्योंकि आई कैप शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को और ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। इसी तरह बी स्टेरिक के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, उसके लिए भी वॉल्यूम हम निकालेंगे और सी क्रॉस ए जो हमारे पास है वो इस तरह से आ जाएगा। सी के लिए के है साथ और ए के लिए आई है साथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, दैट इज़ ए, वो कॉमन आ जाएगी। के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होता है।
ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए वॉल्यूम। अब हमारे पास जो प्लेन बन रही है वो सी क्रॉस ए है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो अगेन लेंथ इंटू विड्थ बन जाएगा एरिया, और हाइट हमारे पास हाइट जो है वो ए आई है, जबकि एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ दिस प्लेन होगा, और वो हमारे पास आएगा सी क्रॉस ए से। सो इस तरह से जो सी क्रॉस ए है वो हमारे पास आ जाएगा ए के क्रॉस ए आई, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे जो हाइट थी ये ए जे होगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है वो ए और सी वाली प्लेन हो चुकी है। सो बाकी जो बचा है हाइट जो है वो जे वाली होगी, यहाँ पे जे आएगा। और इसी तरह के क्रॉस आई जो है यहाँ पे जे आ जाएगा। सो ए का स्केयर हो जाएगा, और जे डॉट जे दैट इज़ 1 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा ए स्केयर। सो अब ये वॉल्यूम की वैल्यू और हमारे पास ये सी क्रॉस ए की वैल्यू, दोनों को हम इस इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज बी में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्टेरिक। सो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से ए से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा 2 पाई ओवर ए दैट इज़ जे। सो बी स्टेरिक की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ओवर ए जे कैप। सो ये हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस में बी की वैल्यू होगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी रेसिप्रोकल लेटिस को, और जे कैप शो कर रहा है इस बात को कि ये वाई के अलॉन्ग होगा और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेम इसी तरह सी स्टेरिक के फार्मूले को यूज़ करते हुए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी 2 पाई ओवर ए के कैप। सो अगर हम देखें ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक तीनों की जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बन रही है वो इक्वल बन रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तीनों की जो लेंथ है ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक की वो इक्वल है। सो ये इस बात का सबूत है कि जब हम सिंपल क्यूब को रेसिप्रोकल लेटिस में कन्वर्ट करेंगे तो वो स्टिल सिंपल क्यूब ही रहेगा, क्योंकि उस केस में भी जो सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर की हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सो दैट्स मीन कि हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस में भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही रहेगा, उसकी शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है।